गरीब और कमजोर लोग हैं उनको हक हिस्सा दिलाने का है। रोजगार की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में खास करके एक समान शिक्षा पर। अब वो ये नहीं कह रहे, अब ये कह रहे हैं कि एक बार फिर अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं, पहले 400 की बात कर रहे हैं, 400 की बात तो छोड़ दिए। संविधान को बदलना चाहते हैं, उनसे भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, जो आज हम आपके बीच में अपनी बात रख सकते हैं। जौनपुर से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर को मैदान में उतारा है। बाबू सिंह के कुशवाहा बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और 2007 के आसपास वो बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और ताकतवर नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जौनपुर में जो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेला है वो कितना कारगर साबित होता है। हमारे साथ खुद मौजूद है जौनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा। इन्हीं से जानेंगे कि कितना चुनौती मानते हैं जो बीजेपी से कृपा शंकर जो मैदान में उतरे हैं उनसे किस तरह से चुनौती मानते हैं। देखिए, चुनौती तो जो उतरे हैं उनसे भी है, उनके अलावा दूसरे उतरते वो भी, उनसे भी चुनौती है। चुनाव में आप जाते हैं तो चुनौती तो रहती है। और पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी और कांग्रेस पार्टी का संयुक्त रूप से प्रत्याशी हूँ। और हम सब लोग मिल करके इस देश में जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का जो पीडीए का नारा है, इसको हम पिछड़ा, दलित, अकलियत, आदिवासी कहते हैं। जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनको हक हिस्सा दिलाने का है। रोजगार की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में खास करके एक समान शिक्षा पर। इन बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं। निश्चित तौर पर हमें जौनपुर के लोग आशीर्वाद देंगे और हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार यूपी में 80 सीटें जीतने की बात कर रही है और देश में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इस दावे में आपको क्या लगता है, कितनी कम जो लगा रही है बीजेपी और सीना ठोक कर कह रही है कि 400 पार, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, थोड़ा पहले कह रहे थे लेकिन अब नहीं कह रहे। अब वो ये नहीं कह रहे, अब ये कह रहे हैं कि एक बार फिर अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं, पहले 400 की बात कर रहे हैं, 400 की बात तो छोड़ दिए। और देखिए, जब आप ये हिंदी भाषी प्रदेशों में खास करके जीते थे, तो जब आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अब जब आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ हर जगह बीजेपी माइनस हो रही है। और जब माइनस हो रही है तो कहाँ से बीजेपी आगे बढ़ रही है? और बीजेपी के समय में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। इस देश के 55 से 65% बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं। और बेरोजगारी एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में बीजेपी एक शब्द नहीं बोलती है। तो जो इंडिया गठबंधन की बात है, समाजवादी पार्टी की बात है, जन अधिकार पार्टी की बात है कि हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं उनसे भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, जो आज हम आपके बीच में अपनी बात रख सकते हैं और इस देश के गरीब और कमजोर को, खास करके हमारे बहनों को हक अधिकार दें। बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है लेकिन 400 सीटें जीतने की बात जरूर कर रही है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मुद्दा बीजेपी का जो है राम मंदिर मुद्दा था, उसे कितना चुनौती मानते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग बेरोजगारी, पीडीओ को लेकर जो आप लोग मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या राम मंदिर का जो मुद्दा था वो ठंडा हो गया है कि उससे आप लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा इस इलेक्शन में? देखिए भैया, भगवान को सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो वो एक मुद्दा अलग है। लेकिन हम चाहते हैं रोजगार की भी बात हो, शिक्षा की भी बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, किसानों को खाद बीज सस्ती मिले, उनके फसल की सही कीमत मिले, उनको सिंचाई की सुविधा हो। इस देश के जो किसान और गरीब और कमजोर लोग हैं उनकी भी समस्या का समाधान हो, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। पीडीए तो आप लोग का संयुक्त, जो आप लोगों का गठबंधन है, पीडीए समाजवादी पार्टी का अहम मुद्दा है। आपका कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो युवाओं, किसानों और जो गरीबों को लेकर, जिस मुद्दे के तहत आप जौनपुर मैदान में उतरेंगे? जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक समान शिक्षा पद्धति, किसानों की समस्या का समाधान, खाद बीज सस्ती हो,
उनके कर्ज माफ हो, उनके बच्चों को सही शिक्षा मिले। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि और कोई वो बात उनकी करता है 400 की अलग बात है, लेकिन आप उसको इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि आप भी उसको चर्चा में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, सभी अपना यही नारा दे रहे हैं कि अब की पार 400 पार। अभी आप देखिएगा 3-4 दिन में कम कर दिया है। आप गौर से देखिएगा। तो आपको लगता है कि मतलब जो उनका नारा है वो 400 पार का वो नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बोलता है यार, आदमी बोलता है, हम भी छोटे संगठन है, हम लोग भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। बेरोजगारी, महंगाई और जो गरीबों के मुद्दे को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। इनका जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी ने कृपा शंकर को टिकट दिया, जो महाराष्ट्र से आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है जौनपुर में दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज फॉर नेशन, लखनऊ।